राधे राधे भक्तों, जय श्री श्याम। बोलो हारे के सहारे की जय। ओम श्री श्याम देवाय नमः। ओम श्री श्याम देवाय नमः। आज मैं आपको एक दिल्ली के एक बच्चे अभिषेक की कहानी सुनाना चाहती हूँ। किस तरह से उसने अपनी पिता की मृत्यु के बाद अपने ऊपर आए हुए 50 लाख के कर्ज को कैसे श्याम जी की भक्ति से, श्याम जी की भक्ति के चमत्कार से दूर किया, कैसे उसने अपना कर्ज ख़त्म किया। तो ये कहानी शुरू होती है बाबा श्याम से। बाबा श्याम हैं जो हारे के सहारे हैं और वो खाटू वाले हैं, नीले नीले घोड़े वाले हैं और वो सबकी रखवाली करते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपनी परेशानियों से, दुखों से हार जाता है तो वो श्याम बाबा की शरण में चला जाता है। श्याम बाबा उसे हारी हुई बाजी में भी जीत दिला देते हैं। इसी तरह यह कहानी शुरू होती है एक अभिषेक नाम के लड़के की। अभिषेक था, वो दिल्ली का रहने वाला था। उसके पापा और मम्मी वो बहुत मध्यम वर्गीय परिवार से थे। अभिषेक पढ़ाई में बहुत होशियार था। उसके पापा चाहते थे कि ये बड़ा होकर आईएएस अधिकारी बने, तो वह शुरू से ही अपनी पढ़ाई में होनहार बालक था। अपने कक्षा में हमेशा वो प्रथम स्थान प्राप्त किया करता था। उसके पिता को उसके इस उपलब्धि से बहुत गर्व महसूस होता था। उसके पिता चाहते थे कि मैं खुद मध्यम वर्गीय हूँ, मैं अपनी एक दुकान से गुजारा कर लूँगा, लेकिन मेरे बेटे को पढ़ लिख कर कामयाबी ज़रूर हासिल करवाऊँगा। इसी तरह उनकी दिनचर्या चलती थी। रोज़ सुबह अभिषेक स्कूल चला जाता और उसके पापा दुकान पे चले जाते। माँ थी उसकी, वो घर का काम संभालती थी। एक दिन क्या होता है, अभिषेक के पापा की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। अभिषेक के पापा को डॉक्टर के यहाँ लेके जाना पड़ता है और अस्पताल में जाते उनकी कुछ रिपोर्टें आती हैं। उनमें उनके एक बहुत बड़ी बीमारी कैंसर कायम कर दी जाती है। फिर क्या होता है, उन तीनों के सामने दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। अब उनके पास कमाई का केवल एकमात्र साधन वो दुकान थी। क्या किया जाए, इस बीमारी से कैसे छुटकारा मिले। इस बीमारी के इलाज के लिए पैसे भी बहुत लगने वाले थे। तो उस अभिषेक ने अपने पिता की बीमारी का इलाज करवाने के लिए 30 लाख का लोन ले लिया। अब वह अपने पिता की इलाज करवाने लगा, लेकिन पिता का इलाज तो हो गया, लेकिन वह अपने पापा को ज़्यादा दिन नहीं रख सका क्योंकि उसके पिता की बीच में ही मृत्यु हो गई। अब वो परिवार में केवल 2 माँ बेटे ही बच गए। अब माँ तो कुछ काम करने लायक नहीं थी क्योंकि उनकी भी अवस्था हो गई थी। वो शुरू से ही कभी बाहर नहीं निकली थी। तो सारी जिम्मेदारी का बोझ अभिषेक के ऊपर आ गया। अभिषेक ने क्या किया, जो लोन लिया था उसमें कुछ पैसे बचे हुए थे, उनसे उसने दुकान को थोड़ा आगे बढ़ाया, दुकान में माल और बढ़ाया। धीरे धीरे अभिषेक की दुकान चलने लगी, लेकिन जो आसपास के लोग थे वो उसको देखकर जलने लगे। आसपास की दुकान वाले जो लोग थे उसको देखकर जलने लगे। जलते हुए वो सोचने लगे कि कैसे भी हमें अभिषेक को पीछे करना है, उसे पछाड़ना है। तो वो ग्राहकों को लोभ लालच देने लगे, वो दूसरी दुकान वाले, जिससे अभिषेक की जो दुकान है धीरे धीरे कम चलने लगी। अभिषेक के ऊपर और कर्ज बढ़ता गया। उसने 20 लाख का और लोन ले लिया ताकि वह दुकान में होलसेल की दुकान भी कर सके, लेकिन फिर भी वह दुकान नहीं चली। अब वह अभिषेक सोचता कि मेरे ऊपर इतना कर्ज हो गया है, ये कर्ज मैं कैसे चुकाऊंगा। दिन रात रोता रहता, अपनी माँ को भी परेशानी नहीं बताता कि माँ को अगर परेशानी बता दिया तो मेरी माँ परेशान हो जाएगी, मेरी माँ कुछ नहीं कर सकती, मेरे पास एक माँ का ही तो सहारा है इस संसार में, अगर ये सहारा भी उठ गया तो मैं किसके सहारे अपना जीवन यापन करूँगा। तो धीरे धीरे अभिषेक सोच विचार करने लगा और वह बहुत ज़्यादा टेंशन लेने लगा। टेंशन की वजह से वह इतना बीमार हो गया कि उसे बिस्तर पकड़ने तक की नौबत आ गई। फिर क्या करता है अभिषेक, 2-3 दिन वह दुकान को बंद कर देता है क्योंकि वह दुकान, उसकी तबीयत खराब थी। उसने सोचा कि क्यों ना मैं आराम करूं। तो उससे मिलने के लिए उसका एक दोस्त आता है, रमेश। रमेश उसकी हालत देखकर बहुत चिंतित होता है, लेकिन रमेश उसे समझाता है, अभिषेक तेरे को
टेंशन नहीं लेनी, किसी बात की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि चिंता करना किसी समस्या का समाधान नहीं है। अगर तू चिंता करेगा तो तेरी पीछे से तेरी माँ का क्या होगा, क्योंकि तेरी दुकान जो थोड़ी बहुत भी चल रही है इससे क्या हो जाएगी, तू और परेशानी में आ जाएगा। अभिषेक ने उसकी बातों पे ध्यान दिया तो रमेश ने क्या कहा, मैं तुझे एक उपाय बताता हूँ, तू कभी खाटू श्याम बाबा के दरबार में गया है? अभिषेक ने कहा नहीं। तो तू भी भगवान की शरण में चला जा। अगर तेरे पास समय नहीं है, तू जा नहीं सकता, अगर तू उनका चमत्कार देखना चाहता है तो पहले एक बार ये प्रयोग करके देख। तेरे को क्या करना है, क्या तो एकादशी हो या द्वादशी हो या कोई शुक्ल पक्ष का कोई भी दिन हो, जिसे अपन चंद्र पक्ष कहते हैं, जिसमें चंद्रमा दिखाई देता है रात को, तो वो शुक्ल पक्ष कहलाता है। उसमें कोई भी दिन हो, तेरे सामने समस्या बहुत बड़ी है तो तेरे को ये उपाय अवश्य करना होगा। क्या करना है तेरे को, बाबा श्याम की कोई भी फोटो ले ले या कोई मूर्ति ले ले, उसको अच्छी तरह उस दिन साफ कर। तू भी उस दिन नहा धो के जल्दी ही नहा ले और बाबा श्याम के आगे घी का दीपक जला, उनके आगे बाबा के सामने दूध का भोग लगा, फिर बाबा को मिश्री का भोग लगा और बाबा की जो अरदास वाली आरती है, हाथ जोड़ विनती करूं सुनियो चित्त लगाए, दासी आ गयो शरण में रखियो मारी लाज, तो वो कर तू। और फिर क्या करना है, एक कोरा सफ़ेद रुमाल लेना है। रुमाल पे कोई निशान नहीं रहना चाहिए, कोई भी छापा या प्रिंट नहीं होना चाहिए और उसमें तेरे को 11 रुपए रखने हैं। वो भी रुपए कैसे होने चाहिए, सिक्के होने चाहिए। वो सिक्के भी तेरे को ये ज़रूरी नहीं है कि काउंट करना है कितने हो रहे हैं, तो कुल मिला के 11 सिक्के कर ले। उस सिक्कों को रुमाल में रख, उनके ऊपर हल्दी का छींटा लगा, चावल उनमें पीले चावलों को क्या करना है, सफ़ेद चावल में पीली हल्दी मिला के उन चावलों को भी उस पोटली में बांध दे, हल्दी के छींटे लगा और उस रुमाल में गांठ लगा दे और अपनी मनोकामना बोलते हुए तेरे को ये काम बाबा की फ़ोटो के सामने ही करना है। गांठ लगा दे, बाबा मेरी ये इच्छा है, मेरा एक कर्ज है मेरे ऊपर, मैं कर्ज नहीं चुका पा रहा हूँ, तो मेरे कर्ज से मेरे को जल्दी से जल्दी मुक्ति दिलवाओ। तो अभिषेक ने जैसा रमेश ने कहा था वैसा ही किया। एकादशी वाले दिन अभिषेक ने वही काम किया, बाबा की तस्वीर को साफ किया, घी का दीपक जलाया, दूध और मिश्री का भोग लगाया, एक सफ़ेद रुमाल लिया और उसको गांठ लगाई, उसमें 11 रुपए 11 सिक्के रखकर, हल्दी का छींटा लगाकर, पीले चावल रखकर गांठ लगा दी और बाबा के सामने अपनी अरदास रख दिया और बाबा के सामने मनोकामना बोलने लगा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बाबा के सामने अगर उसने रोया है, अपने आंसू बहाए हैं, तो बाबा से देखा नहीं गया। दूसरे दिन से उसके सामने चमत्कार होना शुरू हो गया। जो पड़ोसी थे दुकान वाले, उनकी दुकान तो मंदी चलने लग गई और ग्राहक वापस से उसकी दुकान पर आने लगे। उसके पास 5 ही दिन में 50 लाख रुपए का ऑर्डर आया काम करने का। धीरे धीरे उसने अपना सारा कर्ज खत्म कर दिया। कर्ज समाप्त होते ही वह बाबा श्याम के दरबार में जाता है और अपने मित्र रमेश को भी लेके जाता है अपने साथ और बाबा के सामने दंडवत प्रणाम करके कहता है, बाबा आज जो कुछ भी हुआ है मेरे सामने, ये जो कर्ज था 50 लाख का, ये जो कर्ज है ये आपकी वजह से ही उतरा है बाबा। मैं अब आपकी शरण में आ चुका हूँ बाबा, मैं आपकी ज़िंदगी भर आपका आभारी रहूँगा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।